हथियार लेकर न चले, भारत के संविधान को चुनौती न दें। क्षेत्र के प्रमुख नक्सली लीडर माने जाने वाले पापा राव ने नक्सलवाद का रास्ता छोड़ते हुए अपने 18 साथियों के साथ बीजापुर जिले के कुटरू थाने में आत्मसमर्पण कर दिया है। सुरक्षा बलों के लगातार अभियान और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर उन्होंने ये फैसला लिया। कल जगदलपुर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में पापा राव और उनके साथी औपचारिक रूप से हथियार त्याग कर संविधान के प्रति निष्ठा जताया। इस घटनाक्रम को बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता माना जा रहा है। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि 31 मार्च 2026 तक शेष माओवादी भी मुख्यधारा में लौट आएंगे। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में 2000 से अधिक नक्सली गिरफ्तार हुए हैं और 535 ने आत्मसमर्पण किया है। इस सफलता का श्रेय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों के सहयोग को दिया गया है। महाराजा प्रवीण चंद्र की 60वीं पुण्यतिथि भी आज का दिन, और आज का ही वो दिन है जब बस्तर से लाल आतंक की मुक्ति के मार्ग पर DKZC स्तर का कोई भी अब सक्रिय माओवादी बस्तर में शेष नहीं रह गया है। अंतिम शेष कुछ जो लोग हैं वो भी नियत समय 31 मार्च 2026 तक वापस आ जाएंगे। समूचा बस्तर हमारा लाल आतंक से 3000 लोगों ने विगत 2 वर्षों में पुनर्वास किया है। लगभग 2000 लोग पिछले विगत 2 वर्षों में गिरफ्तार हुए हैं और लगभग 550 लोग 535 लोग ये न्यूक्लाइज हुए। तो ये जो संख्या है इसके साथ हथियार बड़ी संख्या में हमारे पास आया है। हमारे यहाँ बस्तर में भारत के नक्सल परिदृश्य में समूचे भारत में ये राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, और इस राष्ट्रीय स्तर की समस्या में सबसे बड़ा पुनर्वास 210 लोगों का पुनर्वास एक साथ आम कटेगा, वो हमारे यहाँ अक्टूबर महीने में जब जगदलपुर में हुआ था। इसके साथ अनेक पुनर्वास और हुए, एक आज और हुआ, और कुल मिलाकर हम देखते हैं कि हमारा समूचा बस्तर पुनर्वास के माध्यम से, विशेष रूप से पुनर्वास के माध्यम से, इस पुनर्वास की प्रक्रिया में सारे बस्तर के समाज ने, बस्तर के पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने, बस्तर के पत्रकारों ने, बस्तर के समाज के प्रमुखों ने, बस्तर के साहित्यकार कलाकारों ने, सबने साथ दिया है और ये पुनर्वास की प्रक्रिया पूर्ण हुई है। अद्भुत साहस, अदम्य साहस जिसका रहा है, सबसे बड़ा योगदान जिसका रहा है हमारे आर्म्ड फोर्स के जवान। भैया, आत्मसमर्पण के बाद पापा राव इससे पहले भी सिर्फ बड़े नक्सल नेताओं ने ये कहा है कि उनका संघर्ष खत्म नहीं होगा, संविधान और कानून के दायरे में रहकर वो लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इसको कैसे देखते हैं? बहुत स्पष्टता है इस विषय पर। सरकार का, केंद्र की हो, राज्य की हो, बहुत स्पष्टता से ये बात है। हाथ में बंदूक रखकर जंगल में न घूमें आप हमारे शिक्षा दूतों का गला न काटें, आप हमारे स्कूलों को बम से न उड़ाएं, आप हमारे नदी, तालाब, सड़कों के किनारे ID न बिछाएं, हथियार लेकर न चलें, भारत के संविधान को चुनौती न दें। शेष भारत के संविधान ने स्वयं इतनी स्वतंत्रता दी है कि वैचारिक तौर पर जैसा आप चाहते हैं वैसा समाज में जागरण ला सकते हैं। समाज में जनता का बहुमत प्राप्त करके आप अपने विचारों में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ी स्पष्टता है, हथियार हाथ में नहीं होना चाहिए। एक लाइन की कहानी। उलुगु कॉन्स्टिट्यूएंसी जैसा कोई उदाहरण बस्तर में देखने को मिलेगा क्या? उलुगु कॉन्स्टिट्यूएंसी है तेलंगाना की, वहाँ से सीतक्का जीत के मंत्री बनी है। जनता जनार्दन है, जनता का निर्णय कभी गलत होता नहीं है। तो जनता ने किसी के पक्ष में, विपक्ष में निर्णय किया है, वह स्वीकार्य होता है और उसको लोकतंत्र में सर्वाधिक महत्व वही उसी का होता है। संभावनाओं से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, कुछ भी संभावना हो सकती है, परंतु बस्तर में वर्तमान में यह है कि हम इस फेज पर हैं कि सर्वप्रथम नक्सलवाद पूर्णतः यहाँ से समाप्त होना चाहिए। जेल की बड़े गेट के अंदर न्यायालय के माध्यम से जाते हैं और जेल के बड़े गेट से बाहर न्यायालय के माध्यम से आते हैं, और इसलिए इसमें न्यायालयीन प्रकरण है जिसका निर्णय पहले होगा, तब आगे उस पर कार्यवाही होगी। हम लोग कोशिश ये करेंगे कि जैसे जंगल से पुनर्वास हो गया वैसे जेल से भी पुनर्वास हो जाए। अच्छा सर, मैं एक पूछना चाहता हूँ, जैसे SC/ST थाना बना हुआ है और आयोग बना हुआ है SC/ST आयोग का, वहाँ से निर्णय होने के बाद बस्तर के आदिवासियों पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ और आदिवासियों को न्याय मिलने के बाद सर आईनी में सर
दो पंचायतें हैं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ कर के अपने पंचायत के अंतर्गत आने वाले सभी गांव, बारा, टोला से लोगों को एकत्रित करके पुनर्वास कराया और अपने पंचायत में प्रस्ताव किया। उनको 1-1 करोड़ के काम स्वीकृत किए गए हैं। आने वाले समय में इलवत पंचायत कोई फिक्स नहीं है, कोई भी गांव नहीं कर सकता है। उसके लिए हम सूची निकालते हैं कि अब इन गांव में करना है, अगर कर सको तो उसकी अंतिम सूची जब निकलेगी उसमें जो गांव सामने आएगा वो करेंगे। सर आईडी निकाल के पंचायत को